हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी 14 आवर्स पर डे लाइक सुपर ह्यूमन। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, हम 14 घंटे नहीं पढ़ सकते। गाइस बिलीव मी, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ा जा सकता है और आप अपने एग्जाम को इसी अपकमिंग सेशन में जो अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है इसी में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिनको फॉलो करते हुए आप स्टडी कर सकते हो मोर देन 14 आवर्स पर डे, वो भी इफेक्टिव तरीके से। बस करना क्या है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप करते हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। अगर आप सीरियस हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि बस पढ़ लूंगा पास हो जाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देख लूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस है, इसी अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा जिसको फॉलो करते हुए आपकी जो प्रिपरेशन है वो और इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। सो वीडियो के एंड में आपको टाइम टेबल मिलेगा जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिएगा जाके करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, 5 स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं आपको बता दूं कि गाइस जो आपका रिजल्ट है वो कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं होता है। जैसे एक दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपको लगेगा मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया, वो रिजल्ट एक दिन डिक्लेयर नहीं होता। रिजल्ट आपका डेली बेसिस पर डिक्लेयर हो रहा है। जो आप आज कर रहे हो ना, वही आपको कल रिजल्ट में दिखेगा। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो रिजल्ट में वो चीज दिखेगी, अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो तो कल रिजल्ट में आपको नहीं दिखेगा। सो रिजल्ट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, ये आपका थ्रू आउट द ईयर आपके सामने डेली बेसिस पे आपको दिखता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो इट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने वाला है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। ये जो पेन रखा हुआ है ना, ये आपके हाथों में है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप यहाँ पे टिक कर रहे हो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। तो ये चीज आपको समझनी है कि रिजल्ट कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं होता कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। नहीं, रिजल्ट आज भी आ रहा है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। रिजल्ट डेली आ रहा है आपका, बस आपको दिख नहीं रहा है। समझ रहोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं करता, हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे और हम कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ाई करने की, लेकिन हम हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपका जो वाई है वो स्ट्रांग नहीं है। कई बार हमारा मन करता है कि आज मैं पढ़ूंगा या कल से पढ़ूंगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, लेकिन फिर भी हम बुक नहीं उठाते। हम उठाते भी तो हमारा मन नहीं करता पढ़ाई करने का। तो आप, इसका मतलब है कि जो आपका वाई है ना वो स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्यों यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर एग्जाम आप क्यों देना चाहते हो। अगर आपका वो रीजन स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा उस एग्जाम की लग करके मेहनत करके प्रिपरेशन करना। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना कि मुझे क्यों बनना है टीचर, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना है, मैं प्रोफेसर क्यों बनना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को पैसे कमाने, हो सकता है किसी की फैमिली में मदर या फादर एक मोटिवेशन आपके लिए हो कि आपकी मुझे इनके लिए करना है, आपको अपने खुद के लिए करना है, या फैमिली के लिए करना है, या सोसाइटी के लिए करना है। कोई भी कुछ भी आपका वाई हो सकता है, या आपको घर की गरीबी दूर करनी है, फिर एनीथिंग एक्स वाई जेड, सबका अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपका ये वाई स्ट्रांग है ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों करना है, अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आपका मन ऑटोमेटिकली लगेगा पढ़ने में। फिर आपको कोई अदर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा मन नहीं लग रहा है या मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने आप ही आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में, अगर आपका वाई स्ट्रांग है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये पढ़ाई, मैं इस एग्जाम को क्यों क्रैक करना चाहता हूँ। तो इस ये रीजन ढूंढिए, देखिए आपकी लाइफ में क्या है। अगर आप इस चीज को स्पेसिफिकली ढूंढ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प होगी इस चीज को अपने प्रिपरेशन जर्नी में यूज करने में। एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज एक्सक्यूजेस। हम एक्सक्यूज लगाते हैं, बहुत हम बहाने लगाते हैं। हमें लगता है कि हम इसलिए नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत हल्ला होता है, हम इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं मेरे, या फिर जो मेरी फैमिली है, वो इस तरीके से एक एनवायरमेंट बना रहे हैं जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। या कोई आपका रिलेशनशिप है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ ऐसा है, रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो अब मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, एक्सेप्ट करो कि जो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। इसमें ना तो आपकी कोई फैमिली इन्वॉल्व है, ना ही आपका रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, ना ही आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व है। आप खुद हो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप बहाने लगा रहे हो कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। गाइज इट्स ऑप्शन। आपको पास होना है या फेल होना है, आपको खुद चूज करना है। ये आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स बताने नहीं आएंगे कि चल पास हो जा, कि चल फेल हो जा। नहीं, ये कलम आपके हाथों में, ये डेस्टिनी आपके हाथों में। अगर आप आज मेहनत करोगे, कल अपने आप आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी वजह से,
आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं खुद की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो कि मैं उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक्सेप्ट करिए कि आप खुद की वजह से पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या जिस लेवल की आप पढ़ाई करना चाहते हो खुद की वजह से नहीं कर पा रहे हो। उठो, जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, अपने आप आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, देर रात तक पढ़ो, रात को 2 बजे 3 बजे, सुबह 5 बजे तक पढ़ते रहो। किसने मना किया आपको? कोई मना करने नहीं आ रहा है ना। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि चीज मेरे हाथों में, और मैं पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, अभी से पढ़ूंगा। इसके अलावा अगेन मैं चीज मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज एग्जाम पेपर अगर आपको टफ लगता है या इजी लगता है या पेपर खराब चला जाता है, जो भी आपके साथ कंडीशन होती है, वो भी एग्जाम के दिन की कंडीशन नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन की कंडीशन है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो एग्जाम अगर टफ लगेगा आपको एग्जाम के दिन, या पेपर आपका खराब चला गया एग्जाम के दिन, इट मीन्स वो सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा पेपर खराब चला जाएगा, नहीं। ये भी आपके इस थ्रू आउट दी प्रिपरेशन जर्नी की कहानी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो पेपर अच्छा जाने वाला है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको पेपर टफ लगेगा, आपको पेपर खराब चला जाएगा। तो ये जो पेपर खराब जाने की कहानी है, फिर पेपर टफ लगने की कहानी है, वो सिर्फ एक दिन की नहीं कि एग्जाम वाले दिन आपको टफ लगेगा। ये डेली की कहानी है कि आपको आज भी पेपर टफ लग रहा है, अगर मैं 6 महीने बाद पेपर पकड़ाऊंगा तो भी आपको टफ ही लगेगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए वो एक दिन की कहानी नहीं होती कि रिजल्ट आ गया एक दिन की कहानी है, या फिर पेपर टफ आ गया या फिर पेपर मुझसे खराब हो गया एक दिन की कहानी, नहीं। ये आपकी डेली की कहानी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पेपर ईजी लगेगा, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी की करके। गाइस देखो, सबसे पहला काम जो करना है आपको, स्टडी टाइम चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊंगा 3 टाइम होते हैं दिन में। एक होता है गोल्डन टाइम, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, उस टाइम पर हमारे माइंड में बिल्कुल शांति होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर पानी, और यहाँ पर एकदम सुबह सुबह की सूरज की किरणें दिख रही है, सुबह की शांति है ये एक ऐसा टाइम होता है जो कि बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए। इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता पढ़ाई करने का, अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आपको रात को पढ़ने का मन करता हो, लेकिन अगर आपकी रात की नींद पूरी होगी ना, 7 घंटे अगर आप सो लिए, 7 आवर्स अगर आप सो लिए ना, तो सुबह उठ के पढ़ोगे, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन अगर आप रात में 3-4 घंटे सो रहे हो और लगता है कि मैं सुबह उठ के पढ़ लूंगा, तो फिर कोई फायदा नहीं। सुबह जब उठ के पढ़ोगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको नींद आती रहेगी, फिर आपको बहुत खराब लगेगा सुबह पढ़ने में। तो इसलिए अगर आप गोल्डन टाइम का यूज करना चाहते हो तो शाम को जल्दी सो जाया करो, रात को 11, मैक्सिमम 11, या इससे इसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो 12 बजे तक। इसके बियॉन्ड जाना ही नहीं है, इसके बियॉन्ड आपको सो जाना है। अगर आपको लगता है कि मैं दिन में पढ़ाई करूंगा, तो आपको रात को 11 से 12 बजे के बीच में सो जाना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो गोल्डन टाइम होता है सुबह पढ़ाई करने का, 5:30 से 11:30 के बीच में। इसमें आप स्लॉट बना लो, मैं आपको वीडियो के एंड में टाइम टेबल दूंगा, जिसके थ्रू आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो टाइम मैं बता रहा हूँ सुबह 5:30 से 11 के बीच में, यहाँ पे आप जो भी पढ़ते हो आपको चीजें इजीली याद हो जाती हैं, इजीली समझ में आती हैं। इसलिए चूज करो वो टॉपिक, वो चीजें जो कि आपको टफ लगती है, आप सुबह पढ़िए, आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको ईजी भी लगेगा। फिर दोपहर का जो टाइम होता है इसको हम स्लो टाइम कहते हैं, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद, लंच करने के बाद थोड़ा सा आपको भारीपन महसूस हो सकता है। और इसके लिए फिर आप ऐसे टॉपिक चुनिए, फिर ऐसी चीजें चुनिए जिसमें आपको थोड़ा सा कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़े, क्योंकि जब आप कॉपी पेन उठा के काम करोगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। जैसे मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इस तरह के जो टॉपिक है इनको आप दोपहर में कर सकते हो, ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा बोरियत फील ना हो, आई मीन आपको नींद ना लगे। क्योंकि जब सिर्फ पढ़ने बैठोगे ना, जहाँ पे सिर्फ आप बैठ के पढ़ रहे हो तो नींद आना चालू हो जाती है। लेकिन जब अगर आप लिख भी रहे हो साथ के साथ, अगर आपका दिमाग भी काम कर रहा है एट द सेम टाइम, तो उस केस में फिर नींद आने के चांसेस कम रहते हैं, है ना। तो ये होता है। लास्ट में होता है रिकवरी टाइम, जो कि रात तक चलता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें PYQs लगा सकते हो, या फिर आप रिवीजन कर सकते हो। जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसकी आप रिवीजन करिए, रात का टाइम बेस्ट होता है इन सब चीजों के लिए। या फिर आप यूट्यूब पे कुछ 1-2 क्लासेस देख सकते हो, आपकी चॉइस है। हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 2 की, दैट इज एनर्जी। देखो, एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ये सुनो। अगर आपके पास स्कूटी है या कार है, तो आपको पता है कि पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, तभी वो चलेगी। ऐसी हमारी बॉडी होती है, अगर आप फ्यूल डालोगे और अच्छा फ्यूल डालोगे, तो अच्छे से आपकी बॉडी काम करेगी, आपका माइंड काम करेगा। और आप पेट्रोल वाली गाड़ी में अगर आप मिलावटी पेट्रोल डलवा लो, जिसमें पानी मिला हुआ है या जिसमें कोई दूसरा सामान मिला हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, गाड़ी का इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा। वही सेम कहानी आपकी बॉडी के साथ है कि अगर आपने अच्छी एनर्जी यूज नहीं करी, मतलब अच्छा फ्यूल यूज नहीं करा, तो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप कितना भी कुछ भी कितनी भी सुबह उठ के बैठ जाओ, आपके अंदर सुस्ती आती रहेगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। तो इसके लिए आपको हाइड्रेट रहना है, मतलब पानी लेकर के बैठना है, 1-2 लीटर पानी लेके बैठ जाओ, बीच बीच में पानी पीते रहो, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, आपको एनर्जी मिलती रहे, फ्यूल जो है आपके अंदर जाता रहे। आपको 7 घंटे मिनिमम सोना है डेली बेसिस पे, 7 से 8 घंटे मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतना सोना ही सोना है। कम सोने से कोई फायदा नहीं है। ये सब
दिखावटी और कहानियां होती हैं कि 3 घंटे सो लिया, 4 घंटे सो लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी ह्यूमन बॉडी, हमें रिक्वायरमेंट होती है 7 से 8 घंटे की नींद की। अगर आप इतना सो लेते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, दिन भर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, दूसरे काम अच्छे से कर पाओगे। और खाने पीने में आप ध्यान दीजिए, थोड़ा कम खाने की कोशिश करो। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाओ एग्जाम तक, ताकि आपको भारीपन कम महसूस हो। जब भारीपन कम महसूस होगा तो आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा। जब 4 रोटी खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 5 रोटी खा लिया, 5 रोटियां खा ली तो फिर आपको नींद लगेगी, आपको भारी भारीपन महसूस होता रहेगा। तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातें जो कि आपको आपकी स्टडी करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो फूड अच्छा लीजिए, कम लीजिए, आपका इंटेक कम होना चाहिए, प्लस जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करिए, बर्गर पिज्जा वगैरह अवॉइड करने की कोशिश करो एग्जाम तक, उसके बाद खा लेना, आपकी चॉइस है। इसके अलावा गाइस, पावर स्लिप ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, इसके बाद आपको बीच में गैप रखना है। 4 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर 4 घंटे की पढ़ाई के बीच में आपको गैप रखना है, जिसमें आप पावर स्लिप ले सकते हो। मतलब 20 मिनट या आधा घंटा आप थोड़ी देर लेट सकते हो, रेस्ट कर सकते हो आंखें बंद करके, जिससे आपको अच्छा फील होगा। देन आप उसके बाद दोबारा से अपनी स्टडी में लग सकते हो। थर्ड स्ट्रेटेजी जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो आपकी स्टडी कंप्लीटली इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए। आज के टाइम पे आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर सोशल मीडिया इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फैला रहा है। आप जैसे मोबाइल ओपन करेंगे, कोई ना कोई आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का या फेसबुक का। तो फिर जैसे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन, आप उसमें बिजी हो जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेटेजी नंबर 3, दैट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करनी है। यहाँ पे आप देखो आपके घर में जहाँ पे शांति है, कोई घर का ऐसा कोना पकड़ो जहाँ पे शांति है, आप वहां पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करो। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस होना चाहिए आपका, मतलब साफ सफाई रखो। जिस भी टेबल पे आप स्टडी कर रहे हो वो टेबल साफ सुथरी होनी चाहिए। प्लस हो सके तो आप बेड पर या आप अपने जो चारपाई होती है उस पर बैठ के मत पढ़ो, क्योंकि वहां पे हम लेट जाते हैं, फिर हमें नींद भी आने लग जाती है, सुस्ती चढ़ जाती है। हो सके तो टेबल पे बैठो, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे और आपकी कमर सीधी रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी, आप लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब क्लासेस वगैरह देखते हो या फिर पीडीएफ डाउनलोड करते हो, तो ऐसे में आप उनको डाउनलोड करके रखिए, और जब आपको लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आप अपने फोन को एरोप्लेन मोड में लगा दो, देन उसके बाद आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मोबाइल फोन में मेरी पीडीएफ वगैरह पड़ी हुई है जिसको मुझे यूज करना पड़ेगा पढ़ाई के टाइम पर, तो ऐसे में आप मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड में लगा दो। उसके बाद आप फिर उन पीडीएफ को ओपन करके पढ़ो, ताकि ना तो कोई मैसेज आएगा ना कोई कॉल आएगी, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल फ्री हो जाएगी, है ना। ऐसे में आप इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर पाएंगे। और जितनी भी ऐप आपके मोबाइल फोन में, आप उनके नोटिफिकेशन, एटलीस्ट नोटिफिकेशन उनको बंद कर दो, ताकि आपको बार बार मैसेज ना आए अलग अलग जगह से, और इस तरीके से आप जो है बच सकते हो डिस्ट्रैक्शन से। ये एक तरीके हैं बचने के। इसके अलावा स्ट्रेटेजी नंबर 4 है डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब है कि जिस भी चीज से आपको खुशी मिलती है या जिस चीज से आपको एडिक्शन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करो। जैसे मोबाइल फोन आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप डेली बेसिस पे मोबाइल फोन कम से कम 5 से 6 घंटे आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो। इसको हमें कम करना है, इस टाइम को हमें कम करना है, इस एडिक्शन को हमें कम करना है। बस हमें मोबाइल फोन चलाने से खुशी मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे देश दुनिया की खबरें हो, चाहे न्यूज हो, या आपके इंस्टाग्राम हो, या कुछ भी हो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से भी आपको खुशी मिलती है ना। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। गाइज याद रखना, ये आपकी चॉइस है। आप मोबाइल फोन उठा करके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे, ये आपकी चॉइस है। नहीं करोगे, ये आपकी चॉइस है। तो एग्जाम के रिजल्ट के करीब जाना है या फिर रिजल्ट से दूर जाना है, ये आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। इस चीज को याद रखिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस एडिक्शन को कम करने की कोशिश करिए। हो सके तो अनइंस्टॉल कर दो, कोई जरूरी नहीं, इंस्टाग्राम कोई जरूरी नहीं है, अनइंस्टॉल कर दो। फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दो, या जो भी अदर सोशल मीडिया एप्स उनको अनइंस्टॉल कर दो। यूट्यूब पे आप पढ़ाई करते हो, यूट्यूब पे आपको पढ़ाई वाला कंटेंट मिलता है, आप इसको रहने दो। बाकी सारा जितने भी अदर प्लेटफॉर्म आपको लग रहे हैं कि ये मेरे लिए काम के नहीं है फिलहाल, तो 2-3 महीने के लिए आप इनको अनइंस्टॉल कर दो, इनसे बिल्कुल दूरी बना लो। जितने भी यूजलेस ऐप हैं सबको रिमूव कर दो अपने मोबाइल फोन में, और अपने स्टडी मोड ऑन कर लो, एकदम सुपर फास्ट वाला, कि अब मुझे स्टडी करनी है और अच्छे से स्टडी करनी है। ये मोड आपके खुद के एफर्ट से ही ऑन होगा, कोई दूसरा पर्सन आपके मोबाइल फोन से इन ऐप को हटाने नहीं आने वाला, आपको खुद हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखो मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ 2-3 महीने के लिए ऐसा करना है। एक बार एग्जाम हो गया, इंस्टॉल करना, काम खत्म, है ना। तो तब तक के लिए करना है। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आपको इफेक्टिव तरीके से आपकी स्टडी हो पाएगी। स्ट्रेटेजी नंबर 5 है पैसिव लर्निंग। अब ये पैसिव लर्निंग क्या होती है गाइस? देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, जब हम बुक्स खोल के बैठते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव लर्निंग। जब आप बुक खोल के बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी एक्टिव लर्निंग चल रही है। फिर आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, अब आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है। तो जो 1 घंटे का ब्रेक टाइम है, इस टाइम पीरियड में आपकी पैसिव लर्निंग होनी चाहिए। अब पता है कैसे होती है? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप अपने माइंड में खुद से ही अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैंने अभी क्या पढ़ा था।
इसका मतलब है कि आपके माइंड में आपकी रिवीजन चल रही है। इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग, जहाँ पे आप एक्टिवली तो बुक्स लेके नहीं बैठे हो, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था और इस चीज को हम दोबारा से मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये आपकी पैसिव लर्निंग हो गई। या फिर अगर आप अपना मोबाइल फोन उठा लेते हो इस ब्रेक टाइम में, तो ऐसे में अपने मोबाइल फोन में अपने स्टडी से रिलेटेड कोई चीज आप देख सकते हो। गूगल पे सर्च कर लो, कोई टॉपिक है गूगल पे सर्च कर लो, जैसे हायर एजुकेशन की कोई कमीशन हो गया, फिर एंशिएंट यूनिवर्सिटी हो गई, या आईसीटी की फुल फॉर्म आप गूगल कर लो उनको, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर कोई अगर इंस्टाग्राम यूज करे, या फिर अगर आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, तो फिर आप ऐसे में जो भी आपका एजुकेशनल कंटेंट आप उनको देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है ना। तो ये आपकी पैसिव लर्निंग इस तरीके से आप कर सकते हो। ये भी बहुत इफेक्टिव होती है। जब आप एग्जाम देने बैठोगे तब देखना कि एक्टिव से ज्यादा आपको पैसिव लर्निंग आपकी काम आएगी, जो आपके माइंड में चलता रहता है। अगर आप माइंड में चीजों को मेमोराइज करते रहते हो तो ये डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाली है। गाइस याद रखना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है। कई बार हमारा मन करता है कि चलो पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं नेगेटिव हो गया हूँ और मुझसे आगे नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो ना, तो ना सिर्फ आपका आज एग्जाम क्रैक होगा, बल्कि जब आप कल को टीचर बनोगे, पढ़ाने जाओगे, तब वहां पर भी जो आज आप मेहनत कर रहे हो वहां पर ये मेहनत काम आने वाली है। जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहां पे काम आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव रहिए। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये चीजें आगे काम आएंगी। जब आप कल को टीचर बनेंगे ना, दोबारा पढ़िए, दोबारा मेहनत करिए, एग्जाम क्रैक करिए, और ये चीजें डेफिनेटली आपके लाइफ में दोबारा से काम आएंगी। हाँ, मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ, एक टाइम टेबल दे देता हूँ, जो कि आपकी हेल्प करेगा पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए पढ़ाई करने में। तो पेपर वन पेपर टू का ये शेड्यूल ये एक स्टैंडर्ड शेड्यूल है। मैं पहले बता दूं, ये कोई फिक्स नहीं है कि मुझे इसी को ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड शेड्यूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, फिर अगर आप हाउस वाइफ हो, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देख लो कि मेरे पास कब टाइम मिलता है, सुबह में या शाम में। आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना करके उसको फॉलो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए, फिर आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में सुबह जल्दी उठना चाहिए, 6:30 बजे अगर आप उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद 6:30 बजे तक आपको फ्रेश होकर के क्विक योगा कर लेनी है, लंबी लंबी सांसें ले लेनी है, क्विक योगा स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो आप, पानी पी करके पढ़ाई करने बैठ जाओ। यहाँ पर सुबह के 2 घंटे आप पेपर वन की पढ़ाई करिए, फिर 1 घंटे का आपको ब्रेकफास्ट लेकर के नहा लेना है उस टाइम पर, और उस टाइम पर फिर आपको अगेन 2 घंटे का स्लॉट देना है पेपर वन के लिए। जब 12 बज जाएगा, अब आपका लंच टाइम हो चुका है। ऐसे में अगर आप यहाँ पे नहीं नहाए थे तो अब नहा लो, नहा करके आप लंच कर लीजिए। सुबह नहा लिए तो बहुत अच्छी बात है, सुबह नहा लोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही दोपहर के 12 बज चुके हैं, इसका मतलब पेपर वन का टाइम खत्म हो चुका है। अब आपका बचा है पेपर टू का टाइम शाम का। यहाँ पर आपको 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आपको पेपर टू लेकर के बैठना है। इसके बाद आपको 3 से 4 के बीच में आपको एक नैप ले लेनी है, या फिर आप चाय पी सकते हो, या फिर आप बाहर टहलने जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप आंख बंद करके लेट जाओ आधा 1 घंटा, या फिर आप टी ब्रेक ले सकते हो, आप बाहर टहलने जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, देख लो कैसे करना है आपको। फिर 4 से 6 घंटा आपको 2 घंटे के लिए बैठना है पेपर टू के लिए। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना है आपको। इस ब्रेक में अगेन आपको पैसिव लर्निंग करनी है, अपने माइंड में सोचिए, या फिर बाहर टहल सकते हो, या फिर कोई दूसरा काम उसको आप निपटा सकते हो, कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। शाम को 7 बजे से लेकर जब तक कि आप सो नहीं जाते तब तक आपको रिवीजन करना है कि मैंने दिन में क्या पढ़ा है, जिसमें पेपर टू की रिवीजन, पेपर वन की रिवीजन, दोनों की रिवीजन आपको करनी है। प्लस पीवाईक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, है ना। कोई अलग टॉपिक मत करना है, तो फिर आपका माइंड ही डिस्ट्रैक्ट होगा कि मैं क्या पढ़ रहा था और मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और 12 बजे से पहले पहले सो जाना है, इससे ज्यादा लेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सुबह हमें दोबारा से टाइम से उठना है। तो कोशिश ये करो कि 11 बजे तक सो जाओ। अगर आप 11 बजे सो जाते हो, सुबह 6 बजे उठ जाते हो, तो इसका मतलब है कि आराम से आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। और देखो, जरूरी नहीं कि 6:30 बजे ही आप अपना दिन स्टार्ट करो। हो सकता है कि आप अपना दिन 7 बजे स्टार्ट करो, या अपना दिन 8 बजे स्टार्ट करो, है ना। ये आपकी चॉइस है कि आप किस टाइम उठते हो, और जिस टाइम भी आप उठते हो उसी टाइम पर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये जो 1-1 घंटा है वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर 7 बजे ना, बल्कि 8 PM से लेकर के रात सोने तक का आप जो है आपका यहाँ पर रिवीजन का टाइम हो जाएगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये फिक्स नहीं है, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 1-1 घंटा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम का टाइम आ जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, पेपर वन का भी हो जाएगा, पेपर टू का भी हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टडी करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर पेपर वन को हम 4 घंटे दे रहे हैं, पेपर टू को भी हम 4 घंटे दे रहे हैं, और यहाँ पर 4 घंटे हम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे तक आप यहाँ पर चीजों को रिवाइज कर रहे हो। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। मतलब यहाँ से 12 से 14 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे। और अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो कम से कम ये तो मान के चलना कि कम से कम 8 से 9 घंटे तो आप पढ़ ही लोगे। अगर आप 14 घंटे का टारगेट लेके चले हो ना, तो फिर भी आप 8 से 9 घंटे इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर लोगे, और इतना भी बहुत है। 8 से 9 घंटे भी बहुत होते हैं, और आप इतना भी पढ़ लोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपका एग्जाम बार बार आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और गाइस देखो, इसके अलावा
अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो हम भी आपको पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें और डिसिप्लिन में रह के स्टडी करें। आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। अभी रामनवमी ऑफर चल रहा है, डायरेक्ट 10 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये जो कूपन कोड है ये या फिर आप इस ऑफर के बारे में, अगर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो तो कर लीजिए, बिकॉज ये ऑफर आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपके वीडियो को लाइक करने से। सो वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।